अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एमजीटी 510 की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इसके अंदर आ सकते हैं, उसमें सबसे पहले है क्वेश्चन जो हमारा हो सकता है। इसमें 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने दोनों मिला के जो है वो आपके लिए बनाए हैं कि 3 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 5 मार्क्स के भी आ सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर इरा 1950 एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल कैप्शन ऑफ बिजनेस। हाईलाइट द की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय प्रोफेशनल मैनेजर इन टुडे मार्केट ड्रिवन कैपिटलिज्म। क्या आपने कैरेक्टरिस्टिक बतानी है प्रोफेशनल मैनेजर इरा की 1950 की, और ये भी बताना है कि किस तरीके से डिफरेंट है कैप्शन ऑफ ट्रेडिशनल कैप्टन ऑफ बिजनेस है। और आपने हाईलाइट करनी है की रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंजेस जो कि प्रोफेशनल मैनेजर्स को फेस करने पड़ते हैं आज के इस इरा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन एन ऑर्गेनाइजेशन इट्स की कंपोनेंट, पीपल, पर्पस, प्रोसेस एंड पोल्का। यानी कि आपने ऑर्गेनाइजेशन को बताना है, उसके की कंपोनेंट बताना है। की कंपोनेंट जैसे कि पीपल लोग हो गए, मकसद हो गया, प्रोसेसेस हो गए एंड पोल्का हो गया। ठीक है, पोल्का यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये आपने बतानी है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडरशिप, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच कंपोनेंट इन द फंक्शन एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइड रियल लाइफ एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट्स। इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपने एग्जांपल भी देनी है। यहाँ पे आपने बताना है कि ईच कंपोनेंट जो आपने डिस्कस करना है उसके फंक्शन भी बताने हैं और किस तरीके से उनको यूज करके सक्सेसफुल हो सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन, आपने रियल लाइफ एग्जांपल देनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द 4 मेन पिलर ऑफ मैनेजमेंट पोल का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, एंड एक्सप्लेन व्हाई दे आर क्रूशियल फॉर द इफेक्टिव फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ ईच पिलर कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल सक्सेस ऑफ मैनेजर इन देयर रोल। आपने जो 4 पिलर है मैनेजमेंट के उनके बारे में बताना है और वो ये बताना है कि वो क्यों क्रूशियल हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवली काम करने के लिए। उसके बाद आपने बताना है कि किस तरीके से एक पिलर जो है मैनेजर की जो है ओवरऑल सक्सेस में जो है वो मेन रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन इंश्योरिंग द कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस एंड मीट देयर रिक्वायरमेंट, प्रोवाइड हिस्टोरिकल एग्जांपल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, एक्सप्लेन हाउ इट हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम। आपने जो है क्वालिटी एश्योरेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। ठीक है, और उसके बाद आपने हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी देनी है क्वालिटी एश्योरेंस की, किस तरीके से ये इवॉल्व होती हुई आई है ओवर द टाइम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द क्वालिटी फोकस अप्रोच टू मैनेजमेंट एंड व्हाई इट बिकम वाइडली एक्सेप्टेड इन द लेट 1980 एंड 1990, हाईलाइट द की एलिमेंट ऑफ द टोटल क्वालिटी कॉन्सेप्ट एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपने जो है क्वालिटी फोकस अप्रोच जो है वो मैनेजमेंट की वो बतानी है जो कि थी 1980 के अंदर, 1990 के अंदर। ठीक है, क्योंकि वाइडली एक्सेप्ट क्यों की जाती थी। उसके बाद आपने की एलिमेंट बताने हैं, की कॉन्सेप्ट बताने हैं टोटल क्वालिटी कॉन्सेप्ट के, और किस तरीके से वो डिफरेंट है ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस। यानी कि एक बिजनेस अगर वो क्वालिटी फोकस, क्वालिटी अप्रोच को लेकर, क्वालिटी फोकस जो एलिमेंट है उनको लेके काम कर रहा है, और एक बिजनेस जो है वो ऐसे ही काम कर रहा है, किसी क्वालिटी को फोकस नहीं कर रहा, तो वो किस तरीके से आपस में डिफरेंस होगा। Question number 6 said, trace the historical development of total quality starting from Frederick Taylor time and motion studies in 1920. Discuss the fundamental aspect of scientific management, its impact on the separation of planning and execution. Explain how quality engineering statistical method become integral to total quality approach. आपने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बतानी है क्वालिटी मैनेजमेंट की, फेडरिक टेलर के टाइम से लेके मोशन स्टडीज 1920 तक। उसके बाद आपने फंडामेंटल एस्पेक्ट बताने हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के और इसके सेपरेशन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के। और आपने बताना है कि क्वालिटी इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिकल मेथड किस तरीके से इंटीग्रल पार्ट है क्वालिटी अप्रोच के। अच्छा, ये आपको बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन मैं आप बताऊं कि इस एक क्वेश्चन के अंदर जो है वो 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। अब अगर आप किसी वजह से तैयारी नहीं कर पाए तो आपने क्या करना है, सिंपल इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो अपने हैंड आउट में डिफाइन कर लेने हैं, हैंड आउट में ढूंढ के उनकी तैयारी कर लेनी है। तो सिंपल आपकी जो है वो तैयारी हो जाएगी, आपको पूरे लेक्चर सुनने की, पढ़ने की उसकी ज़रूरत नहीं है। और आप अगर ये कर लेते हैं तो आई एम एश्योरिंग यू 100% गारंटी आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। एमसीक्यूज भी अच्छे हो जाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छे हो जाएंगे, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेक्चर नंबर 2 के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम। Explain the influence of Taylor's scientific method and Weber theory of bureaucracy on 20th century management. Discuss how these approaches shape traditional management practices and hierarchy. आपने टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट और वेबर थ्योरी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको बताना है, और उसके बाद अपने अप्रोचेस बतानी है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की और हायरार्की की।
कंट्रास्ट द मैनेजमेंट अप्रोचेस ऑफ द 20th सेंचुरी विद इमर्जिंग पैराडाइम ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आपने जो है मैनेजमेंट अप्रोचेस बतानी जो कि 20th सेंचुरी के अंदर थी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, और आपने की डिफरेंसेस बताने ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के, टेक्नोलॉजी यूज के, एम्प्लॉय एनवायरनमेंट के, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एंड कल्चरल एस्पेक्ट के। अगले क्वेश्चन है आपसे, एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दैट लीड टू द इमर्जन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पैराडाइम, डिस्कस द फैक्टर दैट प्रॉम्प्टेड अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय मैनेजर ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपने बताना है जो कि इमरजेंस हुआ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पैराडाइम का, और आपने मुख्तलिफ फैक्टर जो है बताने हैं कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट से किस तरीके से जो है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के अंदर क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे मैनेजर्स को, और वो ट्रांजिशन जो हुई ये ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से जब वो क्वालिटी मैनेजमेंट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव में शिफ्ट हुए, तो इस ट्रांजिशन के दौरान उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, चैलेंजेस फेस करने पड़े, वो आपने बताने हैं। Elaborate on three terms of new paradigm: customer value strategy, cross-functional system, and continuous improvement. Provide example. Discuss how these terms contribute to organization excellence and competitiveness. आपने तीन टर्म्स बतानी है, कस्टमर वैल्यू स्ट्रेटेजी, क्रॉस फंक्शनल सिस्टम एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, और आपने इनकी एग्जांपल भी देनी है। उसके बाद है एग्जामिन द रोल ऑफ कस्टमर वैल्यू स्ट्रेटेजी इन न्यू पैराडाइम। कस्टमर वैल्यू स्ट्रेटेजी बतानी है न्यू पैराडाइम के अंदर। डिफाइन कस्टमर वैल्यू, एक्सप्लेन हाउ इट्स फॉर्म फाउंडेशन ऑफ बिजनेस प्लान, ये किस तरीके से कस्टमर वैल्यू को यूज करते हैं, और फाउंडेशन ऑफ बिजनेस प्लान क्या होती है। डिस्कस द टॉपिक रिलेटेड कस्टमर वैल्यू स्ट्रेटेजी सच एज क्वालिटी मेजरमेंट, पोजीशनिंग, की स्टेक होल्डर, प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में आपने बताना है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट न्यू पैराडाइम। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की इंपॉर्टेंस को आपने डिस्कस करना है। कंपेयर द अप्रोचेस इंप्रूवमेंट द ओल्ड पैराडाइम विद साइंटिफिक मेथड एम्प्लॉय इन इमर्जिंग पैराडाइम। हाईलाइट द मैनेजर रोल, डिसीजन मेकिंग पैराडाइम, अथॉरिटी स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये सारी चीजें जो हैं वो आपने बतानी है। अच्छा, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो अगर आप 5 लाइन्स लिख देते हैं वो आपके लिए काफी है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर अगर आप 3 लाइन्स लिख देते हैं वो आपके लिए काफी है। देखें, आपके एग्जाम के अंदर जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होती है मिड टर्म 1 घंटे का होता है, उसके अंदर 30 MCQs होते हैं, तो 30 मिनट आपके वहीं चले गए। उसके बाद आपके पास अगर आप 30 मिनट बचते हैं, उसमें आपके पास 6 क्वेश्चन होते हैं, तो तीन, अगर वहां पे होता है कि एमसीक्यूज के लिए आपके पास 1 मिनट अलॉट होता है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मार्क के अगेंस्ट 2 मिनट अलॉट होते हैं। यानी कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 6 मिनट होंगे, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 10 मिनट होंगे। तो आप 10 मिनट के अंदर 10 लाइनें लिख सकते हैं, और 3 मिनट के अंदर, और 6 मिनट के अंदर आप 6 लाइनें लिख सकते हैं। लेकिन आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 5 लाइनें लिख दें, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 3 लाइनें लिख दें जो कि क्रॉस है। ऐसा ना हो कि सिर्फ वो लाइनें लिखी हुई हो, आपको उसमें कॉन्सेप्ट जो है वो आप पूरा कम से कम अल्फाज के अंदर पूरे कॉन्सेप्ट को आप डिफाइन कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर इलेक्शन नंबर 3 के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। Explain the shift in the philosophy of measuring quality from part as per 100 to part as per billion in the context of total quality. टोटल क्वालिटी के अंदर एक फिलोसफी है कि आप काउंट करते हैं डिफेक्ट को पर 100 की बेसिस पे और पर बिलियन की बेसिस पे, तो वो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। डिस्कस हाउ दिस चेंज रिफ्लेक्ट अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन परफॉर्मेंस, के पर मिलियन और पर 100 का जो अब हमने कॉन्सेप्ट लर्न किया उससे किस तरीके से जो है परफॉर्मेंस चेंज हुई और प्रॉब्लम्स जो है वो कम हुई। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ क्वालिटी विद टोटल क्वालिटी परस्पेक्टिव। आपने ट्रेडिशनल व्यू को बताना है टोटल क्वालिटी के परस्पेक्टिव में। हाईलाइट द की डिफरेंसेस हाउ प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी एंड परसीव्ड। आपने ये भी बताना है कि क्वालिटी क्या डिफरेंसेस होता है प्रोडक्टिविटी में और क्वालिटी में। हाउ क्वालिटी इज डिफाइंड एंड मेजर, क्वालिटी किस तरीके से डिफाइन की जाती है और मेजर की जाती है। एंड एटीट्यूड टुवर्ड डिफेक्ट्स, और डिफेक्ट के टुवर्ड्स जो है वो क्या एटीट्यूड होता है। प्रोवाइड एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल देनी है दीज डिफरेंसेस के अगेंस्ट। Discuss the transformation in the role of employee from passive worker in the traditional view to empowered contribution in the total quality perspective. आपने जो है ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करनी है कि किस तरीके से एम्प्लॉयज जो हैं वो पैसिव वर्कर से ट्रेडिशनल व्यू से एम्पावर्ड कंट्रीब्यूशन के अंदर ट्रांसफर हो गए टोटल क्वालिटी परस्पेक्टिव के अंदर। एक्सप्लेन हाउ टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज टू एम्प्लॉय टू थिंक, मेक रिकमेंडेशन, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कंट्रीज इंप्रूवमेंट। आपने ये बताना है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती हैं वो कैसे अपने एम्प्लॉयज को इनकरेज करती हैं कि वो सोचें किस तरीके से प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है, अपनी रिकमेंडेशन दें और पार्टिसिपेट करें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जामिन द डिफरेंसेस एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग इंप्रूवमेंट पर एम्प्लॉय बिटवीन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, इसको यहाँ से हम सही कर लेते हैं। इंप्रूवमेंट पर एम्प्लॉय बिटवीन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन। आपने जो है वो डिफरेंट एक्सपेक्टेशन बनानी है इंप्रूवमेंट के हवाले से पर एम्प्लॉय की बिटवीन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं और टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है। डिस्कस हाउ द फोकस ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट इन ट्रेडिशनल व्यू कंट्रास्ट इन द टोटल क्वालिटी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट।
आपने डिफरेंस बताना है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो फोकस करती थी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर, और जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पर ऑर्गेनाइजेशन अमल करती हैं वो फोकस करती हैं लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के अंदर। इनके किस तरीके से और क्यों? क्वेश्चन नंबर 5 है, explore the traditional view of quality as a separate function compared to the total quality perspective which advocate for the integration of quality through organization। आपने जो है ट्रेडिशनल व्यू को सेपरेट फंक्शन के तौर पे लेना है और टोटल क्वालिटी परस्पेक्ट के ऊपर उसकी जो इंटीग्रेशन ऑफ क्वालिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिफाइन करना है। डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द शिफ्ट एंड हाउ इट इम्पैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन। आपने इस शिफ्ट जो हुई यानी कि ट्रेडिशनल व्यू से जो क्वालिटी की तरफ जो शिफ्ट हुआ उसके जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया उसको आपने डिफाइन करना है। एनालाइज द ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर मेजरिंग डिफेक्ट पर 100 एंड हाउ द टोटल क्वालिटी पर्सपेक्टिव एडवर्ट टू प्रिवेंटिंग डिफेक्ट मेजर इट्स डिफेक्ट 6 पर मिलियन 6 सिग्मा के अगेंस्ट जो है आप पहले डिफेक्ट जो है वो पर 100 में देखे जाते थे, अब पर मिलियन में देखे 6 सिग्मा के अगेंस्ट आपने जो है इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम एंड अचीविंग क्वालिटी इन द टोटल क्वालिटी व्यू। आपने इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम का व्यू जो है वो यहाँ पे डिफाइन करना है। लेक्चर नंबर 4 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉपुलैरिटी टू द प्रेजेंट डे। डिस्कस द क्रिटिसिज्म चैलेंज बाय फेस्ड बाय टीक्यूएम एंड हाउ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू टू अप्लाई इट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जो है वो कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है कि क्यों पॉपुलर हो गया, उसके बाद जो क्या क्रिटिसिज्म इसके अगेंस्ट हुआ और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करती है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऑन डिफरेंट सेक्टर सच एज हेल्थ केयर गवर्नमेंट एजुकेशन। आपने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के डिफरेंट सेक्टर पे जो इफेक्ट हैं उनको आपने करना है, जैसे कि हेल्थ केयर है, गवर्नमेंट एजुकेशन है, आपने एग्जांपल्स भी यहाँ पर देनी है। डिस्कस द इंपॉर्टेंट ऑफ कस्टमर फोकस इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कस्टमर फोकस जो है उसको इंपॉर्टेंस को डिस्कस करना है आपने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में। एक्सप्लेन हाउ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड को किस तरीके से अंडरस्टैंड करें, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, हाउ इट कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। के ये फंडामेंटल एक्सपेक्ट क्यों है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का और ऑर्गेनाइजेशन जो उसमें कंट्रीब्यूट करके किस तरीके से कामयाब हो सकती है। Examine the challenges and differences in managing quality in manufacturing compared to services। आपने जो है वो डिफरेंस करना है मैनेजिंग क्वालिटी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के अंदर। हाईलाइट द की डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड डिस्कस हाउ टीक्यूएम प्रिंसिपल कैन बी अडेप्टेड टू एड्रेस द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच सेक्टर। आपने जो है क्वालिटी मैनेजमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है सेक्टर सर्विसेज को इनका डिस्कस करना है और मुख्तलिफ प्रिंसिपल जो है उनको कैरेक्टरिस्टिक को बताना है। Explore the role of continuous improvement and learning in the context of TQM. Provide example of how organization achieve both incremental and breakthrough improvement and discuss the importance of embedding improvement process into daily work. Sorry. Discuss the concept of management by fact in total quality management। आपने management by fact का जो concept है उसको discuss करना है। Explain the significance of performance measure indicator at different organization level, how data driven decision making contribute to success of total quality management। आपने इसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट बतानी है और ये बताना है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकती हैं और कंट्रीब्यूट कर सकती हैं कामयाबी से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव। लेक्चर नंबर 5 जो कि इस वीडियो का आखिरी लेक्चर है, इसके हम क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ एबीसी इंजीनियरिंग कंपनी एग्जाम्प्लीफाई द प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन टर्म ऑफ कस्टमर फोकस, प्रोसेस ओरिएंटेशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, एम्पावर एंड टीम वर्क। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है क्योंकि इसमें इन्होंने एक कंपनी की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दी है कि किस तरीके से उसने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया और अपने प्रोसेस को ओरिएंट किया, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की, एम्पावर किया अपनी टीम को। डिस्कस द स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये जो एक क्वेश्चन है कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट की तरफ से किस तरीके से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी जो ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी को पहले फॉलो नहीं करती थी वो किस तरीके से क्वालिटी की तरफ फोकस हुई, उन्होंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अपनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर एक टॉपिक आप कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी से प्रिपेयर हो जाएंगे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड द लीडरशिप कमेटी इन द सेटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ एबीसी कंपनी। इस लेक्चर के अंदर जो है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव लीडर्स की बात हुई है, लीडरशिप कमेटी की बात हुई है, उनका जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन की उसकी बात यहाँ पर हो रही है। एग्जामाइन द इंटीग्रेशन ऑफ टोटल क्वालिटी इनटू स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग, हाइलाइटिंग द एवोल्यूशन दैट कंपनी टिपिकली अंडरगोज, रिकॉग्नाइजिंग इंपोर्टेंट ऑफ टोटल क्वालिटी स्ट्रेटेजिक ऑपरेटिंग पॉलिसी, प्रोवाइड एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द स्टेट ऑफ एवोल्यूशन। यहाँ पे आपने बताना है कि किस तरीके से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग के अंदर यूज करते हैं, किस तरीके से इसको इवॉल्व करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी क्वालिटी की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी किस तरीके से बनाती है, वो यहाँ पे आपने बताना है और उसको एक एग्जाम्पल भी आपने देनी है। ड्यूरिंग द
Discuss the characteristic of a sustainable competitive advantage and explain how quality as a strategy contribute to achieving more average performance. Provide a specific example related to cost leadership and differentiating strategies. यहाँ पर आपने जो है सस्टेनेबल क्वालिटी क्वांटिटी कम्पिटेटिव एडवांटेज, अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक ऑफ सस्टेनेबल कम्पिटेटिव एडवांटेज जो है, इसको आपने, इस टॉपिक को आपने याद कर लेना है। कौन सा? सस्टेनेबल कम्पिटेटिव एडवांटेज। जब आप इसको याद कर लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे। Explore the relationship between product quality and business profitability based on the finding from PIMS Associate Incorporation. PIMS Associate Incorporation की एक एग्जांपल दी गई थी, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है कि किस तरीके आप रिलेशनशिप आपने बताना है प्रोडक्ट क्वालिटी का और बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी का। अगर आपकी प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी अच्छी है तो किस तरीके से आपका बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल हो सकता है, इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है। उसके बाद है हाउ डज प्रोडक्ट क्वालिटी इंपैक्ट मार्केट शेयर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो मार्केट शेयर पे किस तरीके से इम्पेक्ट करती है, आपकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पे किस तरीके से इम्पेक्ट करती है और शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे किस तरीके से इफेक्ट करती है। प्रोवाइड इंसाइट इनटू स्ट्रेटजीज दैट हाई क्वालिटी प्रोड्यूसर कैन अडॉप्ट टू मेंटेन कंपटीटिव एडवांटेज। आपने कुछ स्ट्रेटजीज बतानी है किस तरीके से हाई क्वालिटी प्रोड्यूसर जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं और एक कंपटीटिव एज जो है वो अपने कंपटीटर्स के ऊपर जो है वो बना सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते थे वो सारे मैंने कवर किए हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर इस वीडियो पे आपके अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छे लाइक्स और अच्छे कमेंट्स आए तो इससे इसके जो मजीद आगे लेक्चर हैं उनके भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अपने लेक्चर पे बना के अपलोड कर दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।